हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9th की फिजिक्स में जितने भी सिंबल्स हैं वो सारे सिंबल्स हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। इसी तरह के हर एक वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। ये वीडियो फिजिक्स की जितने भी सिंबल्स हैं उन पे बेस्ड है। फिर अगला वीडियो हम लाएंगे जितने भी क्वांटिटीज़ हैं फिजिक्स में और उनके जो यूनिट्स हैं उन पे बेस्ड होगा। और इस तरह वन बाय वन करके सारे के सारे वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे और फिर हम लोग चैप्टर को भी डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले जितने भी फिजिक्स में सिंबल हैं वो सब हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि हम आगे जब हम फिजिक्स चैप्टर स्टार्ट करें तो आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दूरी को डी से डिनोट करते हैं। अगर कभी कभी दिखा होता है कि तय की गई दूरी को वो एस से, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। फिर विस्थापन को भी कहीं कहीं एस या फिर कहीं कहीं डी से डिनोट किया जाता है। फिर समय को टी से और समांतराल को डेल्टा टी से, ये ध्यान रखना। वेग को वी से। फिर दूरी परिवर्तन को डेल्टा एस से, समय परिवर्तन को डेल्टा टी से, औसत वेग को वी से या फिर कहीं लिख देते हैं वी ए वी। ए वी मीन्स होता है एवरेज, ठीक है। तो वी ए वी भी लिख ऐसे लिखते हैं वी और फिर यहाँ पे नीचे ए वी लिख देंगे, ठीक है। तो वी ए वी होता है। फिर त्वरण का ए से, यहाँ पे ये कुछ भी नहीं होता है, ए होता है और मंदन का होता है माइनस से। फिर प्रारंभिक वेग का यू से, अंतिम वेग वी से, त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, बल को कैपिटल एफ से, जड़त्व को आई से और संवेग को पी से। संवेग परिवर्तन को डेल्टा पी से एंड द्रव्यमान को एम से, आवेग को जेड जे से एंड भार को डब्ल्यू से। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कैपिटल जी से, गुरुत्वाकर्षण बल को कैपिटल एफ से और दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज़्यादातर आर से लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? स्मॉल आर से। पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई से लिखा जाता है ना। ये पूरा सिंबल है कि ये ई जो है वो कहीं एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, वो कंप्लीट लिखोगे तभी ये पृथ्वी का द्रव्यमान वो पढ़ा जाएगा। फिर पृथ्वी की त्रिज्या को आर ई से, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ। ई जो नीचे लिखा है, ई का मतलब होता है अर्थ, ठीक है। और गुरुत्वीय त्वरण को जी से और ऊंचाई को एच से। फिर किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, उसको डब्ल्यू एम, यानी कि वेट ऑन द मून। नीचे एम जो लिखा वो मून को रिप्रेजेंट करता है। किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार तो डब्ल्यू ई लिखा था, ई यानी कि अर्थ और डब्ल्यू मीन्स वेट। फिर द्रव स्तंभ की ऊंचाई वो एच से, द्रव का घनत्व डी से, जो दाब होता है वो पी से, ठीक है। और क्षेत्रफल ए से और कार्य जो होता है कैपिटल डब्ल्यू से। ऊर्जा कैपिटल ई से, ऊर्जा में परिवर्तन तो डेल्टा ई से, गतिज ऊर्जा के से और गुरुत्वाकर्षण बल एफ से, स्थितिज ऊर्जा ई पी लिखा जाता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी से बोल सकते हैं, ठीक है। एंड प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, उसका थोड़ा स्पेशल बताया था, कैपिटल यू, शक्ति पी से लिखा जाता है। आयाम को ए से, दोलन काल या फिर आवर्तकाल कहें तो वो कैपिटल टी होता है। आवृत्ति कहीं कहीं एफ लिखा होता है, कहीं कहीं एन, तो दोनों सिंबल आपको देखने को मिल जाते हैं, तो दोनों सही हैं। और तरंग चाल वी से और तरंग दैर्घ्य लैम्डा से और तरंग की तीव्रता वो कैपिटल आई से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, या मैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरीके के आपके बहुत सारे वीडियो जो इस रिलेटेड होंगे वो हर एक टॉपिक वाइज आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे।